अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, आजकल एक बीमारी का मैं अक्सर नाम सुनता हूँ। मेरी उम्मीद यह है कि आपने भी सुना होगा, पित्त की पथरी। पित्त की पथरी यानी गाल ब्लैडर स्टोन। जैसा कि हमारे गलत खान पान की वजह से ये आम बीमारी बन चुका है। अगर इसके इलाज की बात करें तो कुछ होम्योपैथिक दवा को इसका इलाज भी बताया जाता है, लेकिन दोस्तों अगर मेरी माने तो बहुत कुछ ही लोगों का इन दवाओं से ही सही हो पाता है। बहरहाल इन दवाओं के ज़रिए भी कोशिश कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि अगर सही हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इन दवाओं से बहुत कम ही लोगों का सही हो पाता है। इसलिए इन दवाओं का भी तज़किरा किसी और वीडियो में करूँगा इंशाल्लाह। ये आप लोगों के मन में सवाल आता होगा कि इसका दवा के ज़रिए इलाज क्यों नहीं हो पाता। मैं आपको बताता हूँ कि इसकी दवा ना एलोपैथ में है, ना होम्योपैथ में है और ना आयुर्वेद में है। किसी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसकी कोई दवा नहीं है। अब ये दवा क्यों नहीं है? हर चीज़ की दवा है। दवा इसलिए नहीं है कि गाल ब्लैडर का जो स्टोन होता है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है कि इसके अंदर कोई दवा जा ही नहीं पाती। तो जब दवा ही नहीं जाएगी अंदर, तो दवा काम किस चीज़ पर करेगी? तो इसलिए इस पर कोई दवा असर नहीं करती है। कुल देखिए, पित्त की पथरी का इलाज के नाम पर डॉक्टरों के पास ऑपरेशन ही बचता है। और मैंने देखा है लोग ऑपरेशन से बहुत घबराते हैं। ऑपरेशन से घबराना भी चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन किसी बीमारी का इलाज नहीं है। भले ही आपका वो बीमारी ख़त्म हो जाए जिसके लिए आपने ऑपरेशन कराया है, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद दूसरी दिक्कतें, परेशानियां आना चालू हो जाती हैं। पित्त की पथरी का ही मिसाल लेते हैं। इसके ऑपरेशन में केवल पित्त की पथरी को नहीं निकाला जाता है, बल्कि पूरा पित्त ही निकाल दिया जाता है। अब आप ही बताएं, आपके जिस्म में पित्त का कुछ तो काम होगा, तभी तो अल्लाह ताला ने पित्त को हमारे जिस्म में रखा। ऐसे ही फालतू अल्लाह ताला ने कुछ नहीं बनाया। ये तो मॉडर्न साइंस भी मानती है कि हमारी बॉडी में हर चीज़ का काम है। ये है कि कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं और कुछ चीज़ों के बारे में नहीं जानते। अब इस ऑपरेशन का रिज़ल्ट ये निकलता है कि आपके पित्त की पथरी के होने से, पित्त की पथरी से जो दर्द होता था आपके पेट में, वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आप ज़िंदगी भर भयंकर और लाइलाज गैस के मरीज़ बन जाएंगे। जी हाँ, मैंने ऐसे मरीजों को देखा है। अब ऐसे मरीज़ गैस का इलाज करने में लग जाते हैं। इसलिए आज एक ऐसा रूहानी अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने, जिससे आप अपनी पित्त की पथरी का इलाज कर सकते हैं और ऑपरेशन से छुटकारा पा सकते हैं इंशाअल्लाह। ये अमल कुछ यूँ करना है कि आपको एक सादे सफ़ेद कागज़ पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखना है। और लिखना कितनी मरतबा है? लिखना है 46 मरतबा, 46 टाइम्स। इसको एक सफ़ेद कागज़ पर लिखना है, ला इलाहा इल्लल्लाह को। अब लिखना किस चीज़ से है? लिखना है ज़ाफ़रान से। आधा ग्राम ज़ाफ़रान ले लेंगे, अच्छा वाला लीजिएगा, और एक ढक्कन पानी में इसको मिलाकर तैयार कर लेंगे। और अनार की लकड़ी, पेंसिल या पेन की साइज़ की हासिल कर लें, और उसका एक तरफ का हिस्सा पेंसिल की तरह ही छील लें किए, और उसी को तैयार किए हुए ज़ाफ़रान में डुबो कर लिखें। ऐसे ही 3-4 नक्श तैयार कर लें, और एक नक्श बड़े बॉटल में डाल के इसमें 391 टाइम्स या शाफ़ी पढ़कर दम कर दें। या शाफ़ी 391 मरतबा पढ़कर इस बॉटल में दम कर दें, और इस पानी को पीना शुरू कर दें सुबह शाम, पूरे यकीन के साथ। पानी इतने मिकदार में पीना है कि जो एक बॉटल आपने तैयार किया हुआ है वो 40 दिन चल जाए। इसी तरह 40 दिन बाद ऐसे ही पानी का बॉटल नक्श डालकर और दम करके तैयार कर लीजिए। इसी तरह आपको 4 बॉटल तैयार करके
4 चिल्ले यानी 160 दिन तक पीना है। हो सकता है आपको ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन आप यकीन मानिए दवा के ज़रिए इसका इलाज करेंगे तो आपको वो डॉक्टर जिसके ज़रिए आप ट्रीटमेंट लेंगे वो 6-7 महीने से ज़्यादा लगाएगा ही लगाएगा। तो इस अमल को करने के लिए कुछ शर्त हैं, आपके सामने पेश कर देता हूँ। वो ये है कि जब कोई भी रूहानी अमल जब भी करते हैं तो उसमें अल्लाह की ज़ात पर कामिल और पुख्ता यकीन बेइंतहा ज़रूरी है। ये यकीन रखना कि अल्लाह ताला इस रूहानी अमल की बरकत से मेरी ये परेशानी दूर फरमाएगा, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि नागा नहीं होना चाहिए। अगर आप नागा कर देते तो फिर से आप बहुत पीछे चले जाते। तीसरी बात यह है कि अमल करने के बाद अल्ट्रासोनोग्राफी कराने पर पथरी बाकी दिखती है, लेकिन उससे कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रहा है। उससे जो दिक्कत, परेशानी या सिम्टम्स पहले नज़र आते थे, पहले जो दिक्कत पेश आती थी, वो नहीं आ रहे हैं। तो इसी चीज़ को, इस अमल का फ़ायदा समझिएगा और ऑपरेशन वगैरह मत कराइएगा। यह अमल आगे भी जारी रखिएगा। चौथी बात, बीमारी के असबाब से बचना उतना ही ज़रूरी होता है जितना किसी बीमारी का इलाज करना। कोई भी बीमारी में उसके इलाज के साथ परहेज भी बताया जाता है, जैसा कि डॉक्टर से आपने सुना होगा। हाँ, वो अलग बात है कि आजकल मॉडर्न एलोपैथिक डॉक्टर्स, अंग्रेजी दवा के डॉक्टर्स हैं, वो परहेज नहीं बताते और वो इसकी ज़रूरत भी नहीं समझते। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप परहेज करें। वो परहेज ये है कि पित्त की पथरी में चर्बी यानी फैट बहुत मुज़िर होता है। इस बीमारी में घी, चर्बी या रिफाइन ऑयल से बहुत बचने की ज़रूरत है। और एक बात और है, वो ये है कि अगर अनार का लकड़ी आपको अगर ना मिल पाए तो आप फाउंटेन पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाउंटेन पेन के अंदर ज़ाफ़रान का पानी भर के आप बाआसानी अपने नक्श को लिख सकते हैं। फाउंटेन पेन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और ज़ाफ़रान का भी, अच्छे ज़ाफ़रान का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। और तो ठीक है मेरे अजीज़ दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और इस अमल से फ़ायदा उठाएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएं और आपको नेकियां हासिल हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।